वैदिक ज्योतिष में राहु को एक मायावी ग्रह कहा गया है। इसके पास कोई राशि नहीं है, बल्कि राहु जिस भाव में बैठता है या जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी के हिसाब से अपना फल प्रकट करता है। राहु एक राशि में 18 महीने रहते हैं। साल 2025 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल राहु अपनी राशि बदलने वाले हैं। राहु इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु हमेशा वक्री चाल चलते हैं, इसलिए वो 18 मई को कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और 18 महीने तक इसी राशि में गोचर करेंगे। उनके इस राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ने वाला है। चलिए जानते हैं कि आपकी राशि पर राहु के इस गोचर का क्या प्रभाव होगा। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर आपके एकादश भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति की इच्छा पूर्ति का विचार किया जाता है। मित्र से मिलने वाला फायदा भी इसी भाव से देखा जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके तृतीय, पंचम और सप्तम भाव पर रहेगी। मेष राशि के जातकों के लिए राहु का यह गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपकी योजनाएं पूरी होंगी। आपको यात्राओं से फायदा होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर अब 10वें भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के कार्य क्षेत्र और उन्नति का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके तृतीय, चतुर्थ और छठे भाव पर रहेगी। राहु के इस गोचर का वृषभ राशि के जातकों पर अच्छा प्रभाव होगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, तरक्की प्राप्त होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर भाग्य स्थान में यानी कि 9वें भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति के भाग्य और धर्म का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके प्रथम भाव, तृतीय भाव और पंचम भाव पर रहेगी। राहु के इस गोचर के कारण आपको भाग्य का साथ मिलेगा। हालांकि संतान पक्ष से आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है। आपको अपनी संगत का भी ख्याल रखना होगा। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर अब अष्टम भाव से होगा। जीवन में जो भी अचानक से घटना घटित होती है उसका विचार अष्टम भाव से ही किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके द्वादश भाव, द्वितीय भाव और चौथे भाव पर होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर कुछ नकारात्मक परिणाम दे सकता है। आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। धन का व्यय होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। कोई बीमारी आपके शरीर में पैदा हो सकती है। मानसिक सेहत का आपको ख्याल रखना होगा। माँ की संपत्ति को लेकर भी विवाद हो सकता है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर अब सप्तम भाव से होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के विवाह और साझेदारी का विचार किया जाता है। राहु की दृष्टि आपके 11वें भाव, प्रथम भाव और तृतीय भाव पर रहेगी। सप्तम भाव में राहु का गोचर मिला जुला प्रभाव देगा। वैवाहिक जीवन में आपकी कठिनाई आ सकती है। व्यापार का विस्तार हो सकता है और आपके मित्र आपकी मदद कर सकते हैं। भाई बहनों के साथ संपत्ति को लेकर कोई विवाद था तो वह सुलझ सकता है। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर छठे भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति के रोग, ऋण और शत्रु का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके 10वें भाव, द्वादश भाव और द्वितीय भाव पर रहेगी। आपके लिए राहु का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी में आपको तरक्की होगी। आपके शत्रु परास्त होंगे। विदेश संबंधों से फायदा होगा। इसके साथ ही कार्य क्षेत्र में सम्मान प्राप्त हो सकता है। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर पंचम भाव से होगा। इस भाव से व्यक्ति की शिक्षा, बुद्धि और संतान का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके 9वें भाव, 11वें भाव और प्रथम भाव पर रहेगी। राहु के गोचर के कारण संतान पक्ष से मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग को अध्ययन में बाधा आएगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर चौथे भाव से होगा। इस भाव से व्यक्ति की मानसिक शक्ति और मां का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके अष्टम भाव, दसम भाव और द्वादश भाव पर होगी। आपके लिए राहु का गोचर कुछ मानसिक तकलीफ लेकर आ सकता है। संपत्ति को लेकर धन खर्च हो सकता है। आपको चोट लग सकती है। गाड़ी सावधानी से चलाएं। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर तीसरे भाव से होगा। इस भाव से व्यक्ति की यात्राएं, कम्युनिकेशन, साहस और पराक्रम का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके सप्तम भाव, 9वें भाव और 11वें भाव पर होगी। आपके लिए राहु का गोचर अच्छा रहेगा। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर द्वितीय भाव से होगा। इस भाव से व्यक्ति की वाणी, कुटुंब और संचित धन का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके छठे, अष्टम और दसम भाव में होगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर अब उनके लग्न से ही हो रहा है।
इस भाव से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव पर रहेगी। आपके लिए राहु लग्न में ही विराजमान होकर आपको अति उत्साही बना सकते हैं। सोच विचार कर ही कार्य करें, आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ सकती है। जीवन में किसी नए प्रेम का आगमन हो सकता है। आपका नया व्यवसाय शुरू हो सकता है। आप अपने पिता के साथ सलाह मशवरा करके ही कोई नया काम शुरू करें तो बेहतर रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर अब 12वें भाव में हो रहा है। इस भाव से व्यक्ति के एकांत, आध्यात्म और विदेश यात्राओं को देखा जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव, छठे भाव और अष्टम भाव पर रहेगी। आपके लिए राहु खर्च बढ़ाने वाला हो सकता है। धन के मामले में सावधानी रखनी होगी। कुछ मानसिक कष्ट की अनुभूति आपको हो सकती है। संपत्ति को लेकर भी विवाद हो सकता है। पेट संबंधी कोई परेशानी आपको हो सकती है। ससुराल पक्ष के साथ आर्थिक लेन देन ना करें। शराब और मांस का सेवन भी आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है। वीडियो डेस्क जीवांजलि। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें